शुरू करते हैं गाइज हमारा मोशन ग्राफिक्स ट्यूटोरियल, जिसके अंदर आज हम क्रिएट करने वाले हैं स्मूथ टाइटल एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मेरे दो टाइटल टेक्स्ट यहाँ पे रेडी है, एक स्मूथ और टाइटल एनिमेशन। एंड एट द एंड एक और टेक्स्ट आने वाला है, जिसको अगर मैं आपको सोलो करके यहाँ पे विजिबल कर रहा हूँ तो वो है मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल। ठीक है, तो ये आपको अपने हिसाब से अपना टेक्स्ट अपने टाइटल्स के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करना होगा जैसे आपको चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे एक शेप रेडी करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से पहला रेक्टेंगल शेप टूल ले रहा हूँ। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। तो मैंने इसको कुछ इस हिसाब से रेडी कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, पहला काम तो इसको अलाइन करना है सेंटर में। अब इसका शेड मुझे चेंज करना है, जो शेड में यूज करूंगा एग्जैक्टली मेरा जो टेक्स्ट का शेड है उसी हिसाब से मुझे ये शेड चाहिए। तो इसको भी हम ओके कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस शेप लेयर को मैं सबसे पहले नाम दे देता हूँ बॉटम। तो ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। रीजन है, मैं इसका एंकर पॉइंट सेट करने वाला हूँ बॉटम के ऊपर। अब उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ लेफ्ट और एंटर करते हैं। और इसका एंकर पॉइंट मैं सेट करूंगा यहाँ पे लेफ्ट साइड के इस सेंटर वर्टेक्स के ऊपर। सेम चीज इसका भी डुप्लीकेट करेंगे और इसका मैं नाम दे देता हूँ टॉप। और यहाँ पे भी एंटर करते हैं और इसका एंकर पॉइंट मैं यहाँ पे सेट करूंगा टॉप के ऊपर। तो ये मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू में जा रहा हूँ और एक नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। अब इन तीनों लेयर को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नल के साथ पेरेंट कर दूंगा। प्लस इस नल का भी मैं जो लेबल है सेम मेरे बाकी के तीन ऑब्जेक्ट की तरह डालूंगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब नल का पोजीशन प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से मैं जाऊंगा 30 फ्रेम्स आगे और यहाँ पे फिर से मैं पोजीशन का की दे रहा हूँ और यहाँ पे पोजीशन में मूव करने वाला हूँ कुछ इस हिसाब से। तो ये मेरा पोजीशन यहाँ पे मूव हो चुका है कुछ इस हिसाब से। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों लेयर्स के जो हमारे तीनों शेप लेयर्स है उनकी मुझे स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करनी है। इसको भी मुझे यहाँ पे क्या करना है, की दे देना है। 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर भी हम सेम वैल्यू की अप्लाई कर देंगे। अब वापस 30th फ्रेम पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो हमने की दी थी उसके अंदर हमें वैल्यूज के अंदर चेंज करना है। तो मैं ये चेन लिंक यहाँ से निकाल देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो वैल्यू है इसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ 90। ठीक है, अब मैं इसका वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करूंगा 90, सॉरी नॉट 90, मुझे यहाँ पे करना था 10। ओके डन, यहाँ पे भी मैं करने वाला हूँ 10 और यहाँ पे भी मैं वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ 10। ठीक है, तो ये जैसे आप देख रहे हो मेरे कुछ बॉक्सेस यहाँ पे इस हिसाब से कन्वर्ट हो चुके हैं। साथ में मुझे यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी है। 80 जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज है वो मुझे यहाँ पे चेंज करनी है, तो मैं अदर एक्सिस में इसकी वैल्यूज अप्लाई कर देता हूँ 80 के हिसाब से। तो कुछ इस हिसाब से मेरा शेप यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब ये जो चारों लेयर्स की कीज है उनको हम सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करेंगे और इजी ईज में कन्वर्ट करेंगे। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। अब यहाँ पे एक बार इश्यू दिख रहा है। ओके, इट्स गोइंग गुड इनफ ओवर हियर। हाँ ठीक है, ये सही जा रहा है। तो हाँ चलो, अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम हमारा ग्राफ कुछ इस हिसाब से देख लेते हैं। अब आप चाहो तो इसको जूम आउट कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ इस हिसाब से ग्राफ को एडिट कर देता हूँ, इस वाले ग्राफ को। सेम चीज हमारा ये वाला चीज भी रहेगा, तो इसको भी हम कुछ हिसाब से एडिट कर देते हैं। तो भाई यहाँ तक का हमारा क्या हो चुका है, इसका एनिमेशन रेडी हो चुका है। बट मुझे क्या चाहिए, ये दोनों तरफ चाहिए। ये जो बॉक्स मेरा जनरेट हुआ है ये मुझे दोनों तरफ चाहिए। तो उसके लिए अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसका साइज थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है। तो आप चाहो तो इसका स्केल यहाँ से छोटा कर सकते हो। मैं इसको ओपन करता हूँ और इसका स्केल क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पे छोटा करते हैं, ताकि मेरा जो टाइटल वाला टेक्स्ट है यहाँ पे वो उसके मैनेजमेंट में आए प्रॉपर तरीके से। तो हाँ भाई ये सही है। तो अब अगर आप इसको देखोगे तो सेम हमारा एनिमेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हीं सब का मतलब ये जो चारों लेयर हैं हमारे, तीन शेप लेयर और हमारा जो नल लेयर है, इनका मैं डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर रहा हूँ और उसको सबसे टॉप पे लेके चला जाऊंगा और इनके लेबल में चेंज कर देता हूँ येलो के अंदर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, राइट क्लिक करूंगा, न्यू में जाऊंगा और एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहा हूँ। और जो हमने चार नए डुप्लीकेट लेयर जनरेट किए उसको नहीं, बट हम खाली किसको पेरेंट करेंगे, जो उसके साथ नल है, क्योंकि बाकी के तीन लेयर नल 6 के साथ पेरेंटेड है। तो उसको हमारे नए नल के साथ हम यहाँ पे पेरेंट करते हैं और इस नए नल का हम रोटेशन यहाँ पे ओपन करते हैं और उसको मैं रोटेट कर देता हूँ 180 डिग्री। तो ये यहाँ पे हमारी दोनों तरफ क्या बन गया, बॉक्स बन गया। अब इसकी नल 7 की मुझे जरूरत नहीं, तो उसको मैं डिलीट भी कर दूंगा। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, मेरा दोनों तरफ ओपनिंग टाइटल बॉक्स यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मुझे रिवील क्या करना है, पहले तो दोनों नल को हाइड कर देते हैं, क्योंकि
सीधी बात है, नल दिखता नहीं बट बिकता बहुत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मुझे क्या करना है भाई, कहाँ से इन टैग्स को रिवील करना है? तो एग्जैक्टली जब ये यहाँ पे मिक्स हो रहा है, वहीं से ये जो मेरे सारे टैक्स लेयर है ना, वो रिवील होना स्टार्ट होने वाला है। तो पहले तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इनको ट्रिम कर देता हूँ, ताकि वो उतना मेरे आफ्टर इफेक्ट्स के लिए लोड कम करेंगे। अब मुझे क्या करना है कि मेरे जो टैक्स है वहीं पे मुझे एक ग्राफ यहाँ पे रेडी करना है। तो मैं बॉक्स यहाँ पे रेडी करने जा रहा हूँ मास्क टेक्स्ट लेयर के लिए। तो जो मेरा टेक्स्ट है वो है स्मूथ वाला, तो उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मास्क रेडी करने जा रहा हूँ। कुछ इस हिसाब से मेरे को मास्क रेडी कर देना है। तो यहाँ पे मेरा मास्क कुछ हिसाब से मैंने रेडी कर दिया है। अब इस मास्क को मुझे एनिमेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मास्क लेयर को सिलेक्ट करते और एम प्रेस करते तो मास्क पाथ आपको दिखेगा। ये यहाँ पे आ चुका है प्लस। ओके, हमने एक छोटा सा गलती ये किया कि भाई क्या हो रहा है, ओके, इसको मुझे वापस से थोड़ा यहाँ तक लेके आ जाना पड़ेगा। इस लेयर को मैं ट्रिम नहीं करना था, एक्चुअली हमें टेक्स्ट लेयर को ट्रिम करना था। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके, तो हाँ भाई ये सही हो चुका है। और हमारा टेक्स्ट लेयर एग्जैक्टली कहाँ से, यहाँ से ट्रिम हो जाएगा सबसे पहले, तो दैट्स गुड इनफ। अब मास्क पाथ को हमने यहाँ पे की दे दी है। और ये मास्क खत्म कहाँ पे होगा, तो इसमें से किसी भी लेयर को ओपन कर लो या नल वाले लेयर को ओपन करो, जहां पे उसका एनिमेशन खत्म हो रहा है पोजीशन का, वहीं पे मास्क पाथ का एनिमेशन खत्म होगा। अब स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, मास्क को यहाँ पे सिलेक्ट करते, टाइटल एक्शन से ओपन कर लो ताकि आपको समझ में आए। मूव टू सिलेक्ट करते पहले इन दोनों वर्टेक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक लेके आता हूँ। सेम चीज अभी इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा और मूव करते हुए यहाँ पर लेके आता हूँ। अब दोनों को स्क्वीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे शेप्स के पीछे है, पहली चीज तो। और दूसरा, उसका एनिमेशन के लिए हमने उसका लेयर ट्रिम कर दिया, तो स्टार्टिंग में वो विजिबल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी F9 प्रेस करता हूँ, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ ग्राफ को, और कुछ हिसाब से ग्राफ को हम क्या कर देंगे, एडिट कर देंगे। तो यहाँ पे भी मेरा ग्राफ क्या हो चुका है, एडिट हो चुका है। आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेरा ग्राफ ऐसे दिखेगा आपको। तो आप अपने ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट करिए, अपने एनिमेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट कीजिए। तो अब क्या होगा, मेरा टेक्स्ट कुछ इस हिसाब से रिवील होते हुए आपको दिखेगा। तो ये वाला स्टेप यहाँ पे हुआ। अब सेम चीज मुझे नीचे वाले टेक्स्ट को भी क्या करना है, रिवील करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पहले तो उसका पोजीशन मुझे एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे की देता हूँ, और ये वाला लेयर भी हम क्या कर देंगे, यहीं से ट्रिम करेंगे। और पोजीशन के साथ साथ हम इसको थोड़ा यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे भी की दे देंगे। और आगे वाले शेप के ऊपर इसका पोजीशन थोड़ा ऊपर की तरफ ले रहे हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट। इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। और यहाँ पे वापस मैं जरा इसके ग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसके ग्राफ को कुछ इस हिसाब से अप्लाई कर देता हूँ। अब इसको जूम आउट कर लेते हैं हम प्रॉपर तरीके से। तो आप देख रहे हो मेरा ये वाला ग्राफ की कुछ हिसाब से एडिट हो चुका है। तो यहाँ पे इतना मेरा काम हो चुका है। अब इस टेक्स्ट को भी हमें रिव्यू तो करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो बहुत ही बेटर तरीके से जा रहा है। आप चाहो तो इसके ऊपर भी अपना मास्क अप्लाई कर सकते हो रिवील करने के लिए, बट मुझे ये सही लग रहा है। तो यहाँ तक का हमारा एनिमेशन बेटर तरीके से जा रहा है। अब हमें फाइनली क्या करना है, इसमें से नए, मतलब एक कहते हैं ना कि प्रोडक्ट बाय दैट, या फिर लोगो बाय दैट, और फिर उसके बाद ब्रांड का नाम या ऐसा कुछ भी आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको टाइटल एक्शन से इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। और जहां पे इसका एनिमेशन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं। तो भाई यहाँ पे आया है, और इसके बाद मैं ऑलमोस्ट जा रहा हूँ पेज डाउन। तो यहाँ पे 10 फ्रेम हम आगे जाएंगे, और यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू में जा रहा हूँ और एक नल ऑब्जेक्ट और जनरेट कर रहा हूँ। अब नल ऑब्जेक्ट जनरेट करने के बाद मुझे क्या करना है कि ये नल है मेरा, ये नल है, और फिर मेरे क्या है, टेक्स्ट है। ये दोनों मेरे टेक्स्ट है यहाँ पे। इसको मुझे क्या करना है, पेरेंट करना है मेरे नल 8 के साथ। तो मैं इसे कहता हूं सेकेंडरी एनिमेट। तो ये मेरा सेकेंडरी एनिमेट में जंप करने वाला है, ट्रांजिशन जो मेरा बनने वाला है उसके लिए है। तो ये मेरा मोशन ग्राफिक, सेकंड मोशन ग्राफिक जनरेट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट होगा। अब तक का हमारा फर्स्ट टाइटल एनिमेशन का जो मोशन ग्राफिक्स वो रेडी हुआ है। अब उसके थ्रू हम सेकंड ट्रांजिशन, ये नल का ट्रांजिशन यूज करते हुए सेकंड मोशन ग्राफिक्स जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसका स्केल प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से पेज डाउन। और आई थिंक 1 2 3 4 5 फ्रेम हम आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं इसका स्केल ऑलमोस्ट बढ़ाते हुए जा रहा हूँ। तो आप देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, मेरा स्केल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और मुझे ऑलमोस्ट क्या करना है कि भाई यहाँ पे ये कवर हो जाना चाहिए पूरा ब्लैक पार्ट, मतलब एक साइड से ये पूरा ब्लैक पार्ट में कवर हो जाना चाहिए। तो भाई ये यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है, F9 प्रेस करना है, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर।
और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ को कुछ हिसाब से एडिट कर देता हूँ। तो ये भी मेरा ग्राफ क्या हो चुका है, यहाँ पे एडिट हो चुका है बेटर तरीके से। अब यहाँ से ग्राफ एडिटर से बाहर आते हैं। अब जो मेरा मेन काम है, जो मेरा आखिरी टाइटल है, वो है मेरा मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे रिवील करना है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एनिमेशन यूज करेंगे। मैं इसका पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और ये एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो इसका पोजीशन मैं यहाँ पे सेट करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ। थोड़ा हम पीछे की तरफ लेंगे इसको और इसका पोजीशन की यहाँ पे भी लेके रखता हूँ। स्टार्टिंग वाली की पे आते हैं और इसको क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं थोड़ा यहाँ पे एंड की तरफ। अब इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और हल्का सा इसको क्या करते थे भाई, थोड़ा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे ये हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके टेंजेंट को भी यहाँ पे ट्रैक कर देना है कुछ हिसाब से। तो ये भी ग्राफ मेरा क्या हो चुका है, एडिट हो चुका है। अब मुझे मेनली एनिमेशन हमारा रेडी हो गया, बट अभी भी एक छोटा सा काम, क्योंकि जैसे हमने बाकी के टेक्स्ट को यहाँ पे ट्रिम किया था, वैसे ही 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली यहां से मैं क्या करने वाला, इस लेयर को यहां से ट्रिम कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, हमारा फाइनल एनिमेशन प्ले करके देखना है। बट उससे पहले गाइस, बहुत ही अमेजिंग आइडियाज आपके लिए लेके आता हूँ, यूनिक आइडियाज आपके लिए लेके आता हूँ, और जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आराम से अप्लाई कर सकते हो। और ना ही आपको किसी एक्सटर्नल प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है, ना ही प्रीसेट्स की जरूरत पड़ती है। आप अपना खुद का मोशन ग्राफिक्स, अपने टाइटल एनिमेशन, लोगो एनिमेशन, किसी भी चीज के लिए आराम से क्रिएट कर सकते हो। ऐसे 100 ऑफ आइडियाज मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स में डाले हुए हैं। अलग अलग ट्यूटोरियल्स के अंदर आप पूरी चैनल में जाके सारे देख सकते हो। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना आपकी ड्यूटी बनती है और हमारे लिए वो बहुत बड़ा एप्रिसिएशन होता है। तो जरूर कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अब देखते हैं हमारा फाइनल एनिमेशन। तो आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा स्मूथ टाइटल एनिमेशन मोशन ग्राफिक्स यहाँ पे जनरेट हुआ है। और ये ट्यूटोरियल आपको बहुत सारी चीजें आराम से सिखा रहा है कि बेसिक के थ्रू भी आप कितना अमेजिंग मोशन ग्राफिक्स जनरेट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम गाइस, गुड बाय।